रानू जी कि आप प्रेस को संबोधन करें। धन्यवाद राकेश जी। आज आप सबसे एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट को लेकर करने आपके बीच में आया। 15 अगस्त को सिरमौर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, जिसको मैं आज आपके बीच में एक्सप्लेन करने के लिए आया। हमने खैर को 10 इयर्स की फेलिंग प्लान से बाहर निकाल दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। इसकी मैं थोड़ी सी पूरी भूमिका बांध के आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली। हमारे निचले क्षेत्र में कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, पार्ट ऑफ मंडी, पार्ट ऑफ चंबा और सिरमौर और पार्ट ऑफ सोलन, इन ज़िलों में खैर एक बहुत बड़ी कमर्शियल कैश क्रॉप। हम इसको हमेशा कैश क्रॉप का ही दायरा देना चाह रहे थे, क्योंकि ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आता था। और इसमें दो चीज़ें हैं जो बड़ी खैर से जुड़ी हैं। एक तो हमारा 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम था, जो 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम के हमारे सारे वर्किंग डिवीजन जो इसका 10 ईयर वर्किंग प्लान इसका इशू करते थे। और दूसरा खदराव दरख्तान मलकियत सरकार, ये जो 1890 का कानून और फिर 1919 में अमेंड हुआ पंजाब में, जहाँ पे खदराव दरख्तान मलकियत सरकार, ज़मीन तो ज़िम्मेदार की है पर पेड़ सरकार का। ये दो ऐसे कानून थे जिनके ऊपर हमें काम करना था, विचार करना था और फार्मर को राहत देनी थी। इसके ऊपर हमने काम शुरू किया और फेज़ 1 में हमने जो है 15 अगस्त को जो है इसकी घोषणा की है। सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त हमारी जो खैर की परमिशन हुआ करती थी वो लगभग 200 पेड़ की हुआ करती थी, जो एक CF देता है, और वैसे ही वो नीचे आती थी। पिछली गवर्नमेंट ने उसको कम करके DFO की पावर में 17 बूटे कर दी। अब वो 17 बूटे का मतलब है कि एक जिम्मेदार को बहुत परेशानियों का झेलना पड़ता है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम इशू होता है, रेवेन्यू वाले पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे, फॉरेस्ट वाले पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे, और सबसे अंतिम श्रेणी में खड़ा होता है जिम्मेदार, जो 10 साल इंतज़ार करता था कि 10 साल के बाद मेरी फेलिंग आएगी, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, मैं अपना मकान बनाऊंगा, रिपेयर करूंगा, या कुछ ज़मीन खरीदूंगा, या अपने आप को, अपने परिवार के लिए। मैं वो 10 साल केवल वो ये प्लानिंग करता था कि ये खैर कब खुलेंगे और कब मैं जाके अपने जीवन में कुछ खुशियाँ लेकर आऊँ। और जब वो खुलते थे तो ये हम इतने अल्टीमेट में आ गए थे कि 17 की परमिशन की हमारे पास पावर रहेगी। फिर वहाँ से चलती चलती फायर DFO से CF, CF से CCF, CCF से PC से हॉफ, और PC से हॉफ के बाद मंत्री के पास। जैसे मैं मंत्री बना, हमने आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन किया और हमने इसको जो 17 बूटे वाली थी वो वापस 200 पेड़ की CF के पास पावर दे दी। तो बहुत बड़ी राहत हमारे जिम्मेदार को उसमें मिली। पर हमने कहा कि ये इस राहत से हमारा काम नहीं खत्म होने वाला, हमने ये सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब हम अमेंडमेंट लेकर आए, हमने इसको फॉरेस्ट की शेड्यूल से बाहर निकाल दी। अब खैर जो 19 स्पीसीज जो अलाउड थी उसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया, और अब खैर जो है वो इस स्पीसीज से बाहर हो गया। और प्लस जो कैरेज एक्ट इसके ऊपर लगता था उसको भी हमने इसके ऊपर उठा दिया। अब इस अमेंडमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर साहब से करवा के अगली कैबिनेट में इसको वेट कर रहे हैं, और उसके बाद ये आने वाले आई थिंक 8-10 दिन में ये पूरी तरह से एफिशिएंटली पूरे प्रदेश में ये लॉन्च हो जाएगा। और खुदराव दरख्तान के बारे में हम भारत सरकार के पास पिछले हफ्ते भी मैं गया था, उससे पिछले हफ्ते भी गया था। हमने इसमें हमारे आदरणीय फॉरेस्ट मिनिस्टर बहुत एक्टिवली हमारी हेल्प कर रहे हैं। पूरा मैटर जो है हमने उसको वेट करा दिया है, भारत सरकार से करा दिया, और भारत सरकार के पास हमारी फाइल मूव हो गई है। वो भी 15 दिन के अंदर खुदराव वाला मामला भी हम हल करने वाले हैं। उसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले मैं आपको ये खैर के बारे में अपनी पोजीशन एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर क्लियर कर दूं। खैर अब आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारे निचले हिमाचल प्रदेश के लिए कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जो पूरे ज़िले में आते हैं, पार्ट ऑफ मंडी, पार्ट ऑफ चंबा और सिरमौर में पूरा क्षेत्र लगभग 90% इसमें कवर होता है, और सोलन 50% कवर होता है। 32 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इसका सीधा प्रभाव 2.25 लाख जिम्मेदार को मिलेगा।
और राहत 1,000 रुपया रेट तो सीधा एक बूटे का बढ़ गया नहीं। ये आप ये मान के चलो कि अगर एक खैर का जिम्मेदार मैं एक सरसरी फिगर बोल रहा हूँ कि वो अगर 5 लाख रुपया उसको एक्सपेक्ट करता है मैं 10 साल के बाद कमाऊंगा, तो अब वो उस 5 की जगह 8 लाख या 9 लाख रुपया कमाएगा। प्लस उसको कोई किसी किस्म की हेडेक नहीं रहेगी, कोई किसी किस्म की उसको लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी, कोई उसको पटवारी से पड़ेगी, तना नहीं काम जो है ये इसका जो है हम कथा बनाते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन है और कमर्शियली बहुत वाइबल है। इसलिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को की है, जिसके तहत अब खैर के लिए हमको 10 ईयर की फेलिंग प्लान के लिए इसका हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। हमने जैसे खैर 10 साल बाद खुला, किसी ठेकेदार ने खैर जो है वहाँ पे 100 पेड़ ले ली। अब मोडस ऑपरेंडी क्या होती थी कि वो 100 पेड़ तो खरीद लिया, वो 100 पेड़ के साथ चोरी की आगे व्यवस्था शुरू हो जाती। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत होशियारी के साथ और बहुत ब्रेवरी के साथ इस मैनेज को लड़ने का प्रयास कई सालों तक किया और हमारे अधिकारियों ने इस मैनेज को बहुत सफलतापूर्वक जो है चेक भी किया है और चालान भी किए और लोग सस्पेंड भी किए। पर ये छोटे लेवल पे जो थे इसका मोडस ऑपरेंडी इस तरीके होता था कि 100 पेड़ लिया तो 100-200 पेड़ जंगल से भी काट लिए। खैर का क्या होता है, इसकी रीजर्मिनेशन होती है, एक पेड़ के साथ 4, 5, 6 खैर जो है अपने आप नए पैदा होते हैं और इसी तरीके से रीजर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये जो लोग एंटी सोशल एलिमेंट थे ये अब ये इस लेवल पे आ गए कि ये अब इसकी जड़ भी उखाड़ने लगते, ताकि जड़ भी उखाड़ दें, ताकि जड़ से क्लियर हो जाए। अब मेरे साथ कौशल जी बैठे, इन्होंने पिछले साल भी इस साल भी हमारे यहाँ पे पूरे एरियाज में रेड्स मारी, लगातार हमारी टीम्स जाती रही और हम इस चीज़ को पकड़ते रहे। पर ये पकड़ने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर ये विचार किया कि हम इसको जड़ से ही खत्म कर दें, इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दें। जो हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं उसके अंदर हम ये भी प्रोविजन डाल रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड से जो पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया, जो दोषी पाया गया, 5 साल तक के लिए उसको जमानत नहीं मिलेगी। हम इसको बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ के साथ लेकर आ रहे हैं और बिना एक्सपोर्ट परमिट के खैर को बाहर नहीं जाने देंगे, ताकि जीएसटी जिनके पास होगा उनको जीएसटी भी प्रदेश सरकार को इसका वो आएगा। और ओवरलोडिंग के ऊपर हम सख्त जो है अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं कि ओवरलोडिंग वाला ट्रक जो पकड़ा गया, अब जैसे परमिट ट्रक के पास 9 टन का है, पर वो क्या करते हैं 9 टन का परमिट कटाएंगे और 18 टन माल उसमें लग लेंगे। तो जीएसटी की चोरी हजारों करोड़ के हिसाब से प्रदेश सरकार को होती थी। हमने इसके ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कानून लेकर आ रहे हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हम इसको ये लेकर आए, एक्सपोर्ट परमिट ओनली विद द जीएसटी और एक्सपोर्ट परमिट में एक्स्ट्रा हम टैक्सेस भी लगाएंगे, ताकि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को जो है, हमारी पट्टी वालों को जो है काम ज़्यादा मिले। उनको 9 महीने का सीजन को करके दे रहे हैं ताकि हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, मुख्यमंत्री सलोवन योजना में जो नए बच्चे आगे काम करना चाहेंगे उनको जो है रोजगार के मौके प्राप्त हो, वो इस काम में आगे बढ़े, अपनी भट्टियाँ लगाएं, अपने छोटे ब्रॉयलर लगाएं और अपने काम को आगे बढ़ाएं। जो बड़ा आदमी बाहर से आगे हरियाणा से, पंजाब से और दिल्ली से आगे हमारा खैर लेके जाता था, उसको बिना एक्सपोर्ट परमिट के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और जो ठेकेदार सरकारी भूमि में खैर खाता पकड़ा जाएगा उसके लिए हम 5 साल तक जमानत की प्रोविजन रखेंगे, स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आएंगे, प्लस ओवरलोडिंग चेक करेंगे। इससे हजारों करोड़ की आमदनी हिमाचल सरकार की बढ़ेगी, हमारे को जीएसटी भी बढ़ेगा और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उठाया है। मैं जहां हिमाचल वासियों को बधाई देता हूं, खास करके हमारे जिम्मेदार भाइयों को बधाई देता हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक हिस्टोरिकल ये वेंडेटा क्लियर किया है। और इसके बाद मैं खुदराव दरख्तान मिल्कियत सरकार पे आ रहा हूँ। ये भी बहुत 100 साल पुराना कानून है। ये 10 ईयर फेलिंग वाला जो मैंने बताया, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको 5 ईयर फेलिंग किया, हमने इसको 5 ईयर की जगह ख़त्म ही कर दिए। पंजाब और हरियाणा ने इसको 10 से 5 ईयर किया था, हमने 5 ईयर की जगह इसको 0 फेलिंग कर दी। कितने समय में फेलिंग कर पाए? कोई आप यू आर अलाउड एनी टाइम। अब अपना जिम्मेदार जो है अपना सौदा सीधा ठेकेदार से करेगा और अपना रेट अपने मुंह से मांगेगा। पहले क्या था, एक रेट चलता था, रेट के हिसाब से कि वहाँ पे जो ठेकेदार लॉबी थी वो डोमिनेट करती थी। प्लस उनको क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, फॉर्मेलिटीज़ बहुत थी। फॉर्मेलिटी से जिम्मेदार हमारा 80% अनपढ़ होता है। वो कहता है यार मेरे को आ रहा 2 लाख रुपया, तुमने जो करना करो यार, मेरे को 2 लाख रुपया दो। अब जिम्मेदार जो है वो इन क्लचेस से बाहर आ गए। टाइम लिमिट नहीं होगी, कोई टाइम लिमिट नहीं जी। जब उसका 20 सेंटीमीटर का खैर हो गया है वो अपने खैर को बेच सकता है। ये नहीं कि 10 साल बाद खुलेगी। अब वो कल बेचना चाहे, बेटी की शादी परसों है तो परसों बेचने को वो तैयार है। अब उसको 10 साल की अनुमति लेने के लिए जाना पड़ेगा। दिस इज हिस्ट्री।
ये इतिहास है। आज मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मशाला से करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल डिसीजन है जो 32 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को एक एज देने वाला है। इसमें कोई अनुमति की जरूरत नहीं, कोई अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अभी किसी किस्म की कोई आपको अनुमति कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, आपको केवल अपना रेट करना। इसके लिए हमने साथ में रेट इसलिए जो कानून लेकर आ रहे हैं कि खैर के आड़ में, हमारे जिम्मेदार के खैर के आड़ में कोई ठेकेदार फॉरेस्ट का खैर न काटे, इसलिए हम कानून को वहाँ पे सख्त कर रहे हैं, वहाँ पे उसको हार्ड कर रहे हैं ताकि उसकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको इंश्योर करेगा कि हमारा फॉरेस्ट का जो खैर है वो प्रॉपरली जो है वो उसको भी हम इसी में अमेंडमेंट में ऑक्शनिंग की वो भी लेके आ रहे हैं, जाके हमारा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है उसको कमर्शियली एक्सप्लॉयट कर सके और हमारा रेवेन्यू जो है मल्टीप्लाई कर सके। ये पहली बार हुआ है कि पिछले 2 साल में फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश का रेड से बाहर आया है। इट इज़ इन प्रॉफिट। पहली बार हिस्ट्री में कभी भी आज तक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो था वो हमेशा घाटे पे और गवर्नमेंट की रहमो करम के ऊपर जीता था, पर अब पहली बार हम लोग फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में प्रॉफिट में हैं और ये प्रॉफिट आने वाले सालों में इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और खैर की एक ऐसी कम्युनिटी कॉर्पोरेशन जुड़ जाएगी जहाँ पे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि खैर 20 साल के बाद वैसे खोखला होता, 12 से 14 साल तक इसकी लाइफ क्यों 20-25 साल तक हेल्दी होता है, उसके बाद ये बिल्कुल खोखला हो जाता है। तो ये जो इसकी बेसिक लाइफ है वो 14 साल से और 22 साल के बीच में इसको काट लेना चाहिए। अब फॉरेस्ट में क्या हो रहा है कि वो सेक्टर क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो कट नहीं पा रहा, और जो 20, 22, 25 साल से ऊपर चला गया, खैर इतना बड़ा खड़ा पर अंदर से उसकी मेडिकल वैल्यू और उसकी जो कमर्शियल वैल्यू वो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि अंदर उसको कीड़ा लग जाता है और वो बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसलिए हमने ये इस सारे सिस्टम को रेगुलाइज करने के लिए हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू की आने वाले दिनों में शक्ल ही बदल जाएगी। मैं ये आज आपके बीच में बात करने आया हूँ। इससे बहुत बड़ा कमर्शियल बेनिफिट जो है हमारी सरकार को मिलने वाला है। और रेवेन्यू में आप देखेंगे ग्रोथ अगले 1 साल में हमारी गवर्नमेंट की कितनी फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम होगा और हमारी जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक बार फिर आमदनी बहुत बढ़ेगी। और इसके अंदर 10 ईयर फेलिंग के अंदर अब किसी जिम्मेदार को किसी किस्म की कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं खजुराहो दरख्तान पे आ रहा हूँ। इसके बाद खजुराहो दरख्तान आ गया कि खजुराहो में क्या था कि आपका पेड़ आपकी ज़मीन पे था, मालिक ज़मीन के आप थे, पर पेड़ जो था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसमें भी फिर वही 10 ईयर फेलिंग में ऑक्शन होती थी और वो सिस्टम वही चलता था। अब जो हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, जो हम भारत सरकार के बाद वी आर वेरी क्लोज, 15 से 20 दिन मुझे और लगेंगे, ये कानून दिल्ली से पास होकर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं आपके बीच में फिर आऊँगा, पर वो भी मैं आज बड़ी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आज दिल्ली बात करके आया हूँ। हमारा ये जो है सारा प्रपोजल भारत सरकार के पास चला गया, भारत सरकार से बात हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से सारा हमारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, हर चीज़ हम पूरा करके आए हैं। और ये खजुराहो दरख्तान भी अगस्त महीने में ही हम जो है जिम्मेदार के सुपुर्द कर देंगे। इसके तहत जहाँ पे खजुराहो में जो मालिक है उसको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो ज़मीन का मालिक है वही जिम्मेदार अब उस खैर का भी मालिक होगा, उस पेड़ का भी मालिक होगा। ये भी हम खजुराहो दरख्तान के अंदर ला रहे हैं। ये 2 कानून थे जिनकी वजह से हमारे फार्मर को बहुत सारा हार्डशिप करनी पड़ती थी। किसी धूमल साहब की सरकार में एक बार इसके ऊपर अटैम्प्ट हुआ था, तो उसको हमसे खजुराहो में वो ठीक से हम उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप नहीं कर सके थे, बिकॉज कंकरेंट लिस्ट में आता था, स्टेट लिस्ट में नहीं आता था। इसकी वजह से हमारे को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई थी। हमने इस बार पिछले 1.5-2 साल से एक कदम जो है लीगली फूक के रखा है, अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करके आज मैं आपके बीच में आया हूँ। और ये खजुराहो दरख्तान के हम अंतिम पड़ाव में है, पर खजुराहो दरख्तान का अंतिम पड़ाव तो हमारा अगस्त महीने में हम खत्म करेंगे, पर खैर का हमने कर दिया है। अगली जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग होगी 4-5 दिन में, उसके अंदर ये अमेंडमेंट आ रही है और इसको कानून पास करके हमने इसको फॉरेस्ट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। अब खैर इज़ नो मोर स्पीसीज बिलोंगिंग टू द फॉरेस्ट लिस्ट। और ये जो है अब रात को जो कैरेज के उसमें भी आता था, अब वो कैरेज के परमिट के कानून से भी ये उठ जाएगा। वो जो आपको एक्ट चाहिए होंगे उसकी कॉपी मैं साथ में लाया हूँ, आपको कुछ पूछना तो बोलो। सर, ऐसा नहीं लगता कि जो वनों में खैर हैं उनके लिए अब अवैध कटान जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरी नजर रखना वनों में असंभव ही है। मैंने आपको बड़ा क्लियर बोला कि इसके साथ अमेंडमेंट हम लेकर आ रहे हैं कि खैर अगर हमने एक भी पकड़ लिया 5 साल तक जमानत नहीं करने देंगे। वी आर कमिंग विद अ वेरी स्ट्रिक्ट कानून ऑन दिस ऑल्सो। और जिम्मेदार जो है, अब जब वो फ्री हो गया, जब उसको कोई कानून नहीं रहा, अब वो सबसे बड़ा रखवाला उन खैरों का वो बन जाएगा।
और इसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो अपनी जो है सारी की सारी न्यूमरेशन कर रखी है। हम तो अब थ्रू सैटेलाइट भी न्यूमरेशन शुरू कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारा फॉरेस्ट में कहाँ पे क्या, हम उसकी मार्किंग कर लेंगे। एनुअल मार्किंग के बाद अगर कोई पेड़ काटा वो पकड़ा गया, या फॉरेस्ट का ऑप्शन वहाँ पे सस्पेंड होगा, या वहाँ पे ठेकेदार अंदर होगा। ये सिस्टम पूरा स्टडी कर लिया गया है, इसको हम चेक कर लिया है। तभी तो मैंने कहा कि हम कॉर्पोरेशन को बीच में लेकर आएंगे, जहाँ पे कमर्शियली खैर को एक्सप्लॉइट करने का अब वो डिपार्टमेंट खुद करेगा, हमारे ठेकेदार करेंगे, कॉर्पोरेशन करेगा, और इसको कमर्शियली हम इसको वाइबल बनाएं। सर क्या निर्धारित किया गया है? मूल्य जमींदार करेगा तय, और ठेकेदार तय करेंगे। अब इसके अंदर ये होगा कि जैसे मैंने कहा आपको कि 10 साल के बाद ये खुलती थी, अब मेरी बीड़ 1 साल के 6 महीने के लिए खुली है। इससे पहले कि वो ठेकेदार की लड़ाई और ठेकेदार कुछ, इसमें एक आप बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। प्रैक्टिकल क्या होता था कि ठेकेदार जो रेट करता था, जिम्मेदार था, वो उस रेट पे पैसे देता नहीं था, और क्या करता था कि ये इतने पेड़ मैंने आपके ले लिए, इतने पेड़ में आपके साथ ये रेट कर लिया, और जब पैसे देने की बारी आती थी मेरे को घाटा पड़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा फलाना हो गया। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता था। अब ये सारा, क्योंकि अब प्लानिंग ओपनिंग हो गई है, अब जिम्मेदार अपना एफिडेविट उससे फाइल कराएगा, कोर्ट में ले जाके उसका एग्रीमेंट कराएगा, और बोलेगा इतने दिन में पेमेंट आती है तो ठीक है, और एडवांस चेक उनसे लेगा। अब उसके अंदर जिम्मेदार टोटली 100% सिक्योर होगा। सर, रमेश दवाला जी ने बयान दिया था कि प्रदेश में इतने खैर हैं, अगर उनको काट दिया जाए तो प्रदेश कर्ज मुक्त हो जाएगा। अब तो आपने प्रोसेस भी बड़ा आसान कर दिया है। देखिए, धवाला जी की बार बार अच्छी सजेशन विधानसभा में आती रही हैं, और मंत्री बनने से पहले मैं भी इसके ऊपर खूब बोलता रहा, क्योंकि मेरा जिस एरिया आता है वहाँ पे खिदराव और खैर खूब होता है। हमने इसको, ये एक बचपन का सपना था, मुझे नहीं था कभी पता कि भोलेनाथ फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाएगा। जब बनाया तो हमने उस दिन संकल्प कर लिया था कि ये काले कानून हमने निकालने हैं, और अपने जिम्मेदार को इसके, मैं क्योंकि खुद एक फार्मर हूँ, मुझे पता है कि एक जिम्मेदार इसके क्या इसके घिसेड़ में से निकलता है, और किस तरीके से जो है उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। एज ए मिनिस्टर, एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं ये बोल नहीं पाऊंगा कि क्या क्या होता है और क्या क्या होता रहा है, पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज मुझको इस बात की बहुत खुशी है। मेरी अपनी लाइफ का, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा डिसीजन कभी नहीं हो सकता, जिसके लिए मैं जयराम ठाकुर का सदा ही ऋणी रहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रोत्साहन दिया, हमें विश्वास में लिया, और हमने ये प्रपोजल उनके सामने रखी, और जब उनको पूरा समझाया कि इसका ये लाभ होगा, उन्होंने कहा गो अहेड। और रात को जब हमारी लास्ट कैबिनेट खत्म हुई है 10:30 बजे, सुबह उन्होंने कहा आप नहीं जाएंगे, सुबह आप लोग सारे फिर से बैठेंगे, यहाँ पे मेरे साथ बैठेंगे, सेक्रेटरी लॉ भी बैठेंगे, फाइनेंस भी बैठेंगे, चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे, फॉरेस्ट बैठेंगे, फॉरेस्ट मिनिस्टर बैठेगा, सीएम साहब के बैठेंगे, इसको फाइनल डिसीजन लेंगे। ये प्रोसेस पिछले हमारा 10-12 महीनों से चल रहा है। अब इसके ऊपर हमने फाइनली जो है अपना ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया। 8-10 दिन में इसको हम इम्प्लीमेंट करने सर, क्या कारण रहा होगा सर पिछली सरकारों ने सिर्फ 200 साल ये 200 पेड़ों से कम करके 17 पेड़? अब आप इस बात को मेरा मुंह क्यों खुला रहे? अब इसको आप खुद समझे। ये प्रोसेस कम होता इसलिए गया कि जितना कम होता जाएगा उतनी परमिशन ऊपर जाएगी। अब जो है 200 पेड़ से ऊपर जो परमिशन है जो पीसीएस हॉफ के पास जाएगी। अब यहाँ से जिम्मेदार शिमला में नूरपुर से जिम्मेदार, इंदौरा का मंड का जिम्मेदार, नदौन का जिम्मेदार, नाहन का जिम्मेदार, बिलासपुर का जिम्मेदार, ये सब सारे डीएफओ के कार्यालय में जो काम होना था अब इनका काम शिमला होगा। तो वो क्या धक्के नहीं खाएगा? जब शिमला आएगा 4 दिन बैठेगा तो फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढेगा तो फिर शॉर्टकट में कोई और शॉर्टकट चलेंगे। अब मैं वो उनको बोलना चाहता क्या शॉर्टकट चलेंगे। ये एक सिस्टम ही सारा करप्शन की तरफ हेड कर रहा था। हमने उसको बिल्कुल पहले प्रून किया, स्लिम डाउन किया, फिर उसको ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर एक बोल्ड स्टेप चाहिए था। और एक तब हम कह रहे हैं, जब विधानसभा में भी आपने अभी हमारी डिबेट सुनी होगी, हमने बड़ा क्लियर कहा ये करप्शन, ये मैल प्रैक्टिसेस, इसकी जननी और इसका चैंपियन ही कांग्रेस पार्टी रही है। जब भाजपा की सरकारें आई हैं उन्होंने एक रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। इससे बड़ा रिफॉर्म हमारे 5 जिलों के लिए कोई नहीं ला सकता, केवल जयराम ठाकुर की भाजपा की सरकार लेकर आई है, और इसका श्रेय हमारे जिंदा हमारे को देख। सर, बिना अनुमति के अगर खैर कट रहा है तो अवैध कटान जो वो पहले भी होता रहा। लोग 10 पेड़ की, आपका मैं प्रश्न नहीं समझा, अवैध कटान कैसे करेंगे? सर, पहले भी खैर के पेड़ कटते रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि अब तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सरकारी जमीन पर जो खैर के पेड़ है उसकी अवैध कटान कैसे रोकेंगे? पहले भी सरकार, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सर, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता। नहीं, नियम तो ला रहे हैं आप, लेकिन उसको फोकस कौन करेगा सर? मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर, ध्यान से मेरी बात सुन लिया करिए। मैंने बड़ा क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया है, सारे प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे बार बार मत वो एक प्रश्न को पूछिए। सर, राजनीतिक हलचल हुई है कल, खासतौर पर कांगड़ा बड़ा जिला है और आप यहाँ के मंत्री हैं, किस तरह से देखते हैं? इंतजार कर रहा हूँ जी मैं।
नहीं, अब तो घोषणा होने बाकी है। बस इंतजार, घोषणा की इंतजार कर रहे हैं। घोषणा हो जाए, यही अलग करते करते शायद घोषणा हो जाए। कौन कौन शामिल हो रहा है सर? और आधे घंटे में लग जाएगा, ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगा। टोटल खैर के कितने पेड़ हैं? ये इसकी न्यूमरेशन तो अभी ऐसी नहीं हुई है, क्योंकि ये एक मल्टीपल स्पीसीज है। एक खैर आगे 5, 6, 7 खैर को आगे बढ़ाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो सुनील जी, अगर आप देखें इसमें एक खैर के नीचे स्टेम्स निकलती हैं, अलग अलग उसकी शूट निकलती है, फिर वो अलग से एक पेड़ तैयार होता है। जब हम फेलिंग करते हैं, एक पेड़ निकालते हैं, तो उसी जगह हमें 6 और मिलते हैं, जो जिसकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है। अब जो पांडे जी प्रश्न पूछ रहे हैं उसको मैं फिर से स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इसके अंदर जो आपने, अब हमारी न्यूमरेशन का मतलब होता है कि हम गिनती करते हैं। अब पहले क्या था, जिम्मेदार का ज़मीन साथ में लगती थी, कुछ साथ में बल लगता था, तो पहले डिमार्केशन करनी पड़ती। डिमार्केशन बड़ा लंबा प्रोसेस था। अब क्या है, डिमार्केशन हो चुकी है लगभग कई सालों से, क्योंकि टेंडर फेलिंग चल रही है, तो हर एक गांव में डिमार्केशन अपने जिम्मेदार की हो चुकी है। अब हमारे एरियाज आइडेंटिफाइड है। अब फॉरेस्ट के अंदर जो खैर है उसको हम मार्किंग कर देंगे, उसको हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि इस जंगल में इतना खैर है और इतने साल का खैर है। उसका हमारा रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ जाएगा और कंप्यूटराइज वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सारा का सारा खैर जो है, जो डिपार्टमेंट का है, जो फॉरेस्ट में है, उसको हम ऑनलाइन करने वाले हैं अगले आने वाले 2 महीने के अंदर। वो उसका मालिक फिर कॉर्पोरेशन बन जाएगा। कॉर्पोरेशन जो जैसे ठेकेदार इस खैर को करता है, वैसे कॉर्पोरेशन कमर्शियली उस खैर के साथ जो है अपनी एक्टिविटी करेगा। और रेवेन्यू जो खैर वन में पड़ा सड़ जाता था, 25, 30, 40 साल तक उसको कोई हाथ ही नहीं लगाता था, वहाँ पहुँच नहीं पाते, उसकी न्यूमरेशन हम करके हम उसको जो है फॉरेस्ट प्रॉपर्टी में लेकर आएंगे, ताकि पूरे खैर का जो है कमर्शियल दोहन हो सके। इससे हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू में फ़ायदा सरकार को होने वाला है। मैं ये आपको बता रहा हूँ। पवन काजल के आने से कितना फायदा होने वाला है? पवन खान के आने से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सर नूरपुर से रंगीन का की वापसी आज ऐसे अभी तक खबर कोई नहीं, हो जाए हम तो स्वागत करेंगे। नहीं ना, हम बिल्कुल हम स्वागत करेंगे। सर, बतौर खेल मंत्री कॉमनवेल्थ गेम में जो हिमाचल की प्रतिभा सामने आई है, उसके लिए बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर या हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या कुछ अहम योगदान वाली कदम उठाने वाली? देखिए, इसमें हमने जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाए हैं। जैसे हमारी रोडू की बेटी एक जो है वो क्रिकेट में सिल्वर लेकर आई है, तो जो पुरानी पॉलिसी थी उस पॉलिसी के तहत उसको 6 लाख रुपये मिलना था और उसमें गवर्नमेंट जॉब का कोई प्रोविजन नहीं था। अब नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में उस बेटी को हम 30 लाख रुपये दे रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसको गवर्नमेंट जॉब भी दे रहे हैं। तो ये नई पॉलिसी का अब नेक्स्ट कैबिनेट में शायद 22 या 23 में जब होगी, एक सेकंड, हमने नेक्स्ट कैबिनेट में उसकी मदद से मेरी बात हुई है, उनको बुलाया हमने, हमारे जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं उनके थ्रू हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा अगली बार उनको लेकर आइएगा, हम उनको बाकायदा मुख्यमंत्री के हाथ से चेक भी दिलवाएंगे और साथ में उसको गवर्नमेंट जॉब भी विद इन 1 मंथ उसको हम देंगे, ताकि जो उसमें प्रतिभा, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, एशियन गेम्स के लिए अलग क्राइटेरिया है और ओलंपिक गेम्स के लिए अलग क्राइटेरिया है। और उसके तहत कॉमनवेल्थ गेम्स के क्राइटेरिया में जो इस बच्ची को पहले 5 लाख या 6 लाख मिलना, 5.5 लाख मिलना था, अब उसको उसकी जगह 30 लाख मिलेगा। प्लस पहले कोई गवर्नमेंट जॉब का क्राइटेरिया नहीं था, अब गवर्नमेंट जॉब जी। सर, आपका जो आपने कैबिनेट ज्वाइन की थी, आपने कहा था कि आपका एक सपना है कि कमर्शियल क्रॉप लोअर हिमाचल के लिए हो। आपने उसमें मैंगोज और ऑरेंजेस के लिए भी आपने काफ़ी स्ट्रेस दिया था। अब खैर की तो खैर हो गई है कमर्शियल क्रॉप, तो उसको लेकर सर कुछ बात बनी है? जी, हमने ये जो एक नई क्रॉप आम की जो है वो हमारे PCDOs में आना शुरू हो गई है और हमें बड़ी भारी तादाद में हमें वो फल नहीं हुआ, क्योंकि इट वॉज ए वेरी कॉस्टली। राजस्थान गवर्नमेंट उसमें पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, पर हमने उसका रूट स्टॉक मंगवा लिया है और रूट स्टॉक हमारे PCDOs में आना शुरू हो गया है। अब उसको टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, कम से कम 1 साल और लगेगा। और वही इसका नाम, वैरायटी का नाम सदाबहार आम है और ये साल में 2 बार लगता है। और अदरवाइज जो था आम की जो डेंसिटी ऑफ ग्रोथ थी ये इसकी बहुत कम है। ये हाइब्रिड में आता है और रूट स्टेम टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक कनाल में 5 से 6 बूटे आम के लगते हैं, इसमें एक कनाल में 35 से 40 बूटे आम के लगेंगे। और लो डेंसिटी है, लो हाइट है और मोर फ्रूट बेरिंग है और साल में 2 बार क्रॉप है। वैसे अमूमन हमारे को आम की क्रॉप जो है 3 साल में एक बार मिलती है। अब ये 3 साल में एक बार मिलेगी, फिर ये साल में एक बार मिलेगी। दूसरा क्या है कि आम का जो मेन वैल्यू है, अब आज के दिन में हम आम का क्या करते हैं, या आम पापड़, या चूसने के लिए, या अचार, अचारी आम जो होता है कच्चा तोड़ लेते हैं उसका अचार डालते हैं, या आम पापड़ बनाते हैं, या इसका हम अमचूर बनाते हैं। यही 3-4 काम ही है ना। या उसको 5-6 किलो रुपये सब्जी मंडी में बिकता है जब पीक में होता है। इसकी जो पल्प है, जिसकी जो मेन क्वालिटी जो है, वैल्यू ऑफ मैंगो इज ऑफ द पल्प इसमें पैटेबल नहीं है। क्यों नहीं है पैटेबल? क्योंकि अगर इतना बड़ा आम है तो उसके अंदर इतनी बड़ी गुठली भी। ये जो नई वैरायटी आई है दिस इज सीडलेस, इसके अंदर केवल एक सीड है।
तो इसके अंदर 99% जो अंदर जो आम का जो वॉल्यूम है वो आपको पल्प का मिल जाएगा। जैसे सेब में आप ग्रेडर लगाते हो, आप उसके अंदर सेब फेंकते हो तो ए ग्रेड वाला सेब यहाँ चला जाता है, बी ग्रेड वाला यहाँ चला जाता है, सी ग्रेड वाला नीचे चला जाता है, डब्बे में चला जाता है। इसमें जो ए ग्रेड का मैंगो अलग होगा वो सीधा पल्पिंग मशीन में जाएगा। ये 2-2.5 लाख रुपए की सारी व्यवस्था है, ज़्यादा नहीं है। एक जिम्मेदार जो है अपनी पल्प जो है अपने ऑर्चार्ड में ही निकाल के सीधा पल्प को जाके बेच जाएगा। पल्प की वैल्यू और जो आम की वैल्यू होगी उसमें कई ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो वही आमदनी जो एक जिम्मेदार 5 कनाल या 10 कनाल के आम के बगीचे से 5, 7, 10, 15, 25, 30 हज़ार रुपये कमाता था, वहीं वो 10-15 लाख रुपए कमाएगा। ये एक मूल डिफरेंस इसमें है। कटारिया जी, क्योंकि अब कटान जो है वो खैर का लीगल हो गया है और धड़ल्ले से पेड़ कटेंगे तो इससे पर्यावरण पे नहीं फर्क नहीं, धड़ल्ले से नहीं कटेंगे। एक उसका एक लेवल ऑफ 20 इंचेस का अचीव करना पड़ता है, उसके बिना वो खैर की वैल्यू नहीं आती। वो वैल्यू ही 14 और 20 साल के बीच में। पहले इसकी एक्सप्लॉयटेशन होती थी। अब जो खैर का जिम्मेदार है वो उसके पास अभी पावर है, उसको रेट तो उसके बाद मिलेगा जो अच्छा रेट मिलेगा जब वो खैर पक चुका होता है। अब उसको कोई इमरजेंसी होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, धड़ल्ले से कटने वाली बात नहीं है। जिम्मेदार अब अपने खैर को और प्रिजर्व करेगा और उसको ग्रो करेगा और उसको बच्चों की जैसे पालेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा उसमें सब मिलने वाला। अब वो नजायज़ क्रॉप तो कटने भी नहीं देगा। जब उसका समझेगा कि अब इसका तना इतना हो गया कि मेरे को इसका रेट अच्छा मिलेगा, तब वो जाके ठेकेदार से नेगोशिएट करेगा। अब नेगोशिएट खुल के इसलिए करेगा कि बीच में पटवारी इन्वॉल्व नहीं है, हमारे गार्ड नहीं है इन्वॉल्व, हमारी टीम इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और वो जो बार बार निशानदेही, कभी जरेब 10 मीटर यहाँ चली जाती है, कभी जरेब 10 मीटर यहाँ चली जाती है और उसकी ब्लैकमेलिंग होती है। वो जिम्मेदार जो है उसको जाके पूछिएगा। मैं चाहूँगा कि अपनी टीम्स लेकर आप जाके गाँव में जाके पूछो, एक जिम्मेदार को पूछ के आइएगा कि भाजपा सरकार ने ये आपके लिए किया, वो बताएगा आपको कि उसका क्या बेनिफिट हुआ। और ये धड़ल्ले से कटान का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा, कोई मतलब नहीं पैदा। अब हमने आइडेंटिफाई कर दिया, जो पहले खैर के आड़ में, जिम्मेदार के आड़ में जो मैक्सिमम चोरी होती थी वो 99% कम हो जाएगी। देखिए, ये मेहनत चोरी का जाता नहीं है, ये बहुत रैम्पेड है। पर इस कानून के बाद इसके ऊपर बहुत बड़ी ब्रेक लगने वाली है। और अगर इसी स्पीड से हम काम करेंगे तो आने वाले 2-3 साल में हम इसको बिल्कुल टोटली कमर्शियली कन्वर्ट कर लेंगे। कॉर्पोरेशन को भी तो टारगेट मिल जाएगा, हमारी न्यूमरेशन हो जाएगी, हमने पेड़ आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि इतने एरिया में इतने पेड़ हैं। और साथ में जिम्मेदार का जो घेरा बाहर है, जिम्मेदार का एरिया वो, अब जिम्मेदार एक किस्म का सरकारी गवाह नहीं बन जाता, जैसे एक सरकारी गवाह भी बन जाएगा और एक गवर्नमेंट का वो एक पार्टनरशिप में आ जाएगा। और इससे कटान अवैध बिल्कुल नहीं होगा, इससे कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाएगी। और जिम्मेदार की जो एक हेडेक थी, जो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो जिम्मेदार किस तकलीफ से गुजरता था। खैर तो उसके खुल जाते थे पर उसकी जान बंद हो जाती थी, उसके प्राण निकल जाते थे। किस व्यवस्था से वो गुजरता, हमें पूछिए, हम जिम्मेदार, हमें पता कि हमने कैसे उन चीज़ों को देखा अपने जवानी में और अपने बचपन में। ये सुन सकते हैं आपने विपक्ष को कहा कि मेरा मुंह मत खोलो। जिस राकेश पठानिया का मुंह अपनी सरकार को लेकर भी खुलता था, वो विपक्ष से पूछने को क्यों मजबूर है सर? ऐसी क्या बात थी जो आपने वहाँ पे नहीं बोली? ऐसी बहुत सी बातें होती है जो वहाँ पे नहीं बोली जाती। जैसे आशा कुमारी जी ज़्यादा बोल रही थी, मैंने कहा कि अभी मैं पूरा केस थोड़ा पढ़ के बताऊँगा, पर हैं आप जमानत है तो कोई केस होगा ना, केस के डिटेल्स थे मेरे पास। अब विक्रम दत्त को हमने कहा कि आप एक्यूज नंबर 9 है, ये केसेस 7 है मेरे पास पड़े, आप बहस करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरा मुँह मत खिलाओ, जितनी बात है उतनी समझ लो और उसके ऊपर वही ठपे रहो, ये कहना मकसद था। आपने सैटेलाइट मॉनिटरिंग की बात की, थोड़ा डिटेल देंगे इसका कब तक शुरू होगा? ये ऑलरेडी हमने अपने वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स में, जैसे जायका में, हमने ऑलरेडी इसमें जो है मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इसमें हमने जायका में तो शुरू कर दिया है जी, थ्रू सैटेलाइट्स हमने कर दिया। इसका हमारा प्लान जो है भारत सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है, इट इज़ हमने यहाँ से बना के भेज दिया। ये हमारा प्रपोजल कोई 65 करोड़ का है जो भारत सरकार के पास अनुमति के लिए चला गया। फिर उसके बाद उसकी जो है वो सारा प्रोसेस रेस्ट इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम सिर्फ प्रपोजल बना के भेजते हैं, वो किसी अच्छी IIT से अपना टाइप करती है गवर्नमेंट, फिर वो IIT के माध्यम से ही वो सारा सैटेलाइट की सर्वेक्षण करके हमें वो 3 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाती। तो वो प्रोसेस हमारा मिनिस्ट्री में पहुंच गया। ये मैंने मंत्री बनने के बाद ही किया था और सारा प्रोसेस इज इन द लास्ट स्टेज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो बात आप न्यूमरेशन की जो मैं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हमने करी होती है। अब इसमें फार्मल के बाद हमारी न्यूमरेशन जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएगी और हमें पता होगा कि कहाँ पे कितना वॉल्यूम खैर का नहीं, सरकार नहीं तय करेगी, ये मार्केट तय करता है। मार्केट में ऑनगोइंग रेट्स ऑलरेडी हैं, उसको ऑलरेडी रेट के नीचे तो आएगा नहीं। अभी ऑनगोइंग रेट जो है उससे ये ऊपर जाएगा और